Assalamu alaikum students, hope all are you fine. Today we start a new topic, that is calculus. This is one of the most important topic in engineering mathematics. What is calculus? Beta, calculus is the branch of mathematics that deals with the study of the differentiation and integration. जैसे कि आपने मैथ्स में बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में पढ़ी हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच मैथमेटिक्स की ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, ज्योमेट्री पढ़ी है, अलजेब्रा पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ग्राफ थ्योरी पढ़ी है। इसी तरह मैथ्स के अंदर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसे मैथ्स की रूह कहा जाता है। कैलकुलस इज़ द सोल ऑफ द मैथमेटिक्स, मैथ्स की बाकायदा रूह कहा जाता है। और जितनी भी पीछे ब्रांचेस पढ़ी हैं उन सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल, वैसे तो हर ब्रांच की अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन अगर बताऊँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांच या सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांच कैलकुलस है। अब ये कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये तो हम जानते हैं भाई मैथ्स की ब्रांच है, दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ ये लिखा हुआ है कैलकुलस मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को स्टडी करते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन। बात करते हैं। पहले एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको बेटा, चेंज मतलब तब्दीली। दो तरह का चेंज होता है। अब हम गरीब से बात करेंगे, गरीब बेचारे के लिए चेंज वही है जो चीज़ कम हो रही है। अमीरों से बात करोगे उनके लिए चेंज वही जो हर चीज़ बढ़ रही है। बट द रियलिटी इज दैट इफ द थिंग इज इंक्रीज और डिक्रीज बोथ आर कंसिडर्ड टू बी चेंज। अगर इंक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है, अगर डिक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है। चेंज दो तरह के होते हैं, एक इंक्रीज और एक डिक्रीज। और चेंज दो तरह से होते हैं। क्या मतलब भाई, एक तो बात कर ली जो बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है, जो कम हो रहा है डिक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है। ये तो दो तरह के चेंज हो गए, लेकिन दो तरह से होते हैं मतलब क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। एक चेंज होता है डिस्क्रीट, एक होता है कंटिन्यूस। अब दोनों में फ़र्क क्या है? अगर मैं आपको फ़र्क बताऊं, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ लाइन? अ लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं एक लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं? अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन करूं ये कंटिन्यूस चेंज है। या मैं अगर कोई दो पॉइंट ले लूँ, लाइक इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लूँ, या स्पेसिफिकली कोई दो पॉइंट ले लूँ, वो उसके दरमियान चेंज मालूम करूँ, डेट इज डिस्क्रीट। सो बेसिकली प्योर चेंज जो है, जो आपको कहते हैं एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, वो कंटिन्यूस चेंज दे रहा है, जबकि डिस्क्रीट चेंज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है। भाई एग्जाम्पल देता हूँ, एज अ मेरा का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है और आपको इंजीनियरिंग में बहुत यूज़ होगी आगे जाके। ये मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। हमें कोई भी चीज़ इन्वेंट करनी है, फ़र्ज़ करें मार्केट में एक सर्फ है, सही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी एक XYZ कोई सर्फ है और वो 100 रुपीज़ का है। अब हम चाहते हैं कि हम कोई नई प्रोडक्ट लाएँ ABC जो XYZ को बीट कर दे। फ़र्ज़ करें हमने निकाल ली और उसकी कॉस्ट लगा दी हमने 200। बेशक वो XYZ से अच्छा है ABC सर्फ, लेकिन क्योंकि कॉस्ट उसकी बढ़ गई तो नई चीज़ लाना कोई बड़ी बात नहीं है। असल मकसद ये है कि क्वालिटी सेम हो और प्राइस रिड्यूस हो जाए, या उसी प्राइस में क्वालिटी इनहेंस हो जाए। ये कब होगा? जब आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस आती है, और अगर आप उसको बिल्कुल कंटिन्यूस में चीज़ें मंगवाएं, लाइक हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट लगाएं, 0.001 भी कोई चीज़ वेस्ट ना हो, तो उसकी कम से कम कॉस्ट आएगी। जब कम से कम कॉस्ट आएगी तो उसकी सेल प्राइस भी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिसकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी। तो जब भी ये इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। इज इट क्लियर? आइए आगे चलते हैं। बेसिकली कैलकुलस भी चेंज का ही दूसरा नाम है। कैलकुलस भी चेंज का ही नाम है। कैलकुलस में चेंज होता है वो कंटिन्यूस चेंज होता है। बेसिकली कैलकुलस में जो चेंज होता है वो कंटिन्यूस चेंज होता है और वेरी स्मॉल चेंज होता है। कंटिन्यूस चेंज होता है, वेरी स्मॉल चेंज होता है। जाहिर है पॉइंट टू पॉइंट के दरमियान फासला बहुत ही कम होगा। अब थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, चेंज आप पढ़ चुके हैं, डिक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा है। जो डिक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है, जो इंक्रीज हो रहा है वो भी चेंज है। आज से प्रीवियस क्लासेस में आपने बहुत बार पढ़ा था भाई, माइनस करने से भी डिक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है। प्लस करने से इंक्रीज होता है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह डेल्टा, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा V अपॉन टी एक्सेलरेशन होता है। तो डेल्टा V क्या होता है? VF माइनस VI, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। डेल्टा V क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है फाइनल वैल्यू को माइनस इनिशियल वैल्यू से। इसी तरह समीशन प्लस करता है। तो आपने माइनस भी पढ़ा हुआ है, प्लस भी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, आपने डेल्टा भी पढ़ा हुआ है, आपने समीशन भी पढ़ा हुआ है।
ये एक नई चीज़ आ रही है आपके पास, ये चीज़, इसे कहते हैं डी अपॉन डी एक्स, ये इसे कहते हैं डेरिवेटिव। मैं आगे समझाता हूँ डिटेल में। इसे कहते हैं डेरिवेटिव। और ये जो आपको कुंडा लग रहा है, जो गोश्त की दुकान पे होता है, बेटा ये वो नहीं है, ये इंटीग्रल का सिंबल है, या इंटीग्रेशन कहते हैं। बेसिकली प्रोसेस का नाम है इंटीग्रेशन, ऑपरेटर का नाम है इंटीग्रल, प्रोसेस का नाम है डिफरेंशिएशन, ऑपरेटर का नाम है डेरिवेटिव। सही है। तो आपने प्लस माइनस पढ़ा, आपने डेल्टा समीशन पढ़ा, अब आप कैलकुलस के अंदर नीचे पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रल। डेरिवेटिव इज ऑपरेटर, द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशिएशन, ऑपरेटर इज कॉल्ड डेरिवेटिव, प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन, ऑपरेटर इज कॉल्ड इंटीग्रल। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बैकग्राउंड दे दिया कि व्हाट इज कैलकुलस, कंटिन्यूस चेंज, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चेंज बता दिया, इंक्रीज और डिक्रीज बता दिया। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, डिफरेंशिएशन। मैंने देखो क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है, डेरिवेटिव ऑपरेटर का नाम है। तो पहले हम इन डिटेल डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, और फिर जब डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लेंगे फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। वो जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तभी बताएंगे आपको। अब जनाब मैंने यहाँ डी अपॉन डी एक्स लिखा था, अब मैं कुछ ही समझाने जा रहा हूँ आपको। आपने कहा कैलकुलस मीन्स होता है चेंज, मैं अभी भी कह रहा हूँ कैलकुलस मीन्स चेंज होता है। फर्ज करो आप किसी से कुछ अरसे बाद मिले, आप किसी से कुछ अरसे बाद मिले और आप उसको देखते ही बोले यार तुम बहुत चेंज हो गए हो, तो जिसको आप ये बोलेंगे तुम बहुत चेंज हो गए हो, वो आपसे छूटते क्या बोलेगा, यार किस लिहाज से बात कर रहे हो, क्या मैं मोटा हो गया या पतला हो गया हूँ, क्या मेरी हाइट बढ़ गई है छोटी हो गई है, क्या मैं काला हो गया हूँ या गोरा हो गया हूँ, या मैं अच्छा हो गया हूँ बुरा हो गया हूँ, मेरे करैक्टर में कोई इशू आ गया है, मेरी फिजिकल अपीयरेंस में कोई इशू आ गया है। जैसे ही आप बोलोगे तुम चेंज हो गए हो तो आपसे पूछेगा किस लिहाज से। इसी तरह डेरिवेटिव भी चेंज है। अब एक और मजे की चीज सुने, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिक्रीज, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज। याद करने का एक और तरीका है कि भाई डी फॉर डिफरेंशिएशन, डी फॉर डिक्रीज, डिफरेंशिएशन में चेंज हो रहा है वो डिक्रीज होगा, आई फॉर इंटीग्रेशन, आई फॉर इंक्रीज, तो इंटीग्रेशन में चेंज हो रहा है वो इंक्रीज होगा। हमारी एज चेंज हो रही है, क्या होती है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। बताइए आज से 1 साल पहले और आज से 1 साल बाद में फ़र्क है आपकी एज में, आपकी एज इंक्रीज हो रही है, इंटीग्रेशन हो रही है। आप लास्ट ईयर फर्ज करें, मैं प्रीवियस ईयर अगर 25 का था तो इस ईयर में कितने साल का हूँ, 26 का, नेक्स्ट ईयर में कितने साल का हूँ, 27 का, तो मेरी एज क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन। लेकिन मेरी लाइफ क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन। हम कहते हैं बर्थडे, सालगिरह, सालगिरह का कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड, सालगिरह, 1 साल कब हो गया, जिसमें आप केक काट रहे होते हैं ना बेटा, खुशियां मना रहे होते हैं। बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी के 1 साल कम होने पे खुश हो रहे होते हैं। सही है। तो हर साल क्या हो रहा है, फ़र्ज़ करें एक ऑन एवरेज इंसान की लाइफ 60 साल है। अब मैंने कहा फ़र्ज़ करें मेरी एज 25 है और अब अगले साल मेरी एज हो गई 26। एज तो मेरी इंक्रीज़ हो रही है पर मेरी लाइफ क्या हो रही है, जब मैं पैदा हुआ तो एक ऑन एवरेज मेरी एज 60 साल थी, जब मैं 1 साल का हुआ मेरी लाइफ से 1 साल कम हो गया, अब मेरी लाइफ कितनी रह गई, 59 ईयर्स ओल्ड। जब मैं 2 साल का हुआ मेरी लाइफ हो गई 58 ईयर्स ओल्ड। वैसे तो इंसान को अपने एंड पॉइंट का नहीं पता, मैं एक ऑन एवरेज बात कर रहा हूँ। सही है बेटा। तो हमारी लाइफ क्या हो रही है, डिफ्रेंशिएट, हमारी एज क्या हो रही है, इंटीग्रेट। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स मतलब क्या है, ये जो बेटा न्यूमिनेटर में डी है ये रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को, ये एक ऑपरेटर है, ये एक ऑपरेटर है। जबकि अपॉन में डी एक्स जो एक कंप्लीट वर्ड है, ये डी और एक्स अलग नहीं है। पता लगे बच्चे में डी से डी कैंसिल, नो, ये डी एक्स इज अ सिंगल वर्ड। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। भाई डी मतलब विद रिस्पेक्ट टू, एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल दिए मैंने आपको, अगर लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो देखो हेयर डी मीन्स डेरिवेटिव। अब किसका डेरिवेटिव ले रहे हो, y का, डेरिवेटिव ऑफ y किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ आसान लफ्जों में, इसका मतलब मैं चेंज मालूम कर रहा हूं y में x के लिहाज से। और ये कौन सा चेंज होगा, जो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि d फॉर डिफरेंशिएशन, d फॉर डिक्रीज। सर ये क्या बात हुई, कभी आप डिफरेंशिएशन बोल रहे हैं, कभी आप डेरिवेटिव बोल रहे हैं। तो मेरे लाल, मैंने कुछ देर पहले बताया डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन प्रोसेस का नाम है, डेरिवेटिव ऑपरेटर का नाम है, दोनों एक ही चीज़ है। ऑपरेटर को कहते हैं जो चीज़ ऑपरेट होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी 4 ऑपरेटर थे। इसी तरह डेरिवेटिव भी एक ऑपरेटर है, प्रोसेस का नाम डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस मैं y के अंदर चेंज मालूम कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y में कितना चेंज आ रहा है x के लिहाज से। एग्जाम्पल, वही dy अपॉन dx को लिखा, वही d फॉर डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है, y का, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू x। याद रखेगा यहाँ पे जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो अपॉन में x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। भाई क्यों, इसलिए y चेंज हो रहा है x के लिहाज से, तो y में चेंजिंग आ रही है, y डिपेंड कर रहा है x पर, सही ना। तो y में y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। तो जब भी d फर्स्ट को लिखा होता है, एग्जाम्पल यहां लिखा होता है d मैथ्स, अपॉन में लिखा हुआ है d मंसूर। इट मीन्स यहां ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ मैथ्स विद रिस्पेक्ट टू मंसूर। क्या मतलब, मैं मैथ्स में चेंज मालूम कर रहा हूं मंसूर के लिहाज से, मैथ्स में चेंज मालूम कर रहा हूं मंसूर के लिहाज से। तो मैथ्स डिपेंड हो गई किस पर, मंसूर पर। इज इट क्लियर। तो चेंज इन मैथ्स विद रिस्पेक्ट टू मंसूर, मंसूर डिपेंड नहीं है मैथ्स पे, मैथ्स डिपेंड है मंसूर पर। इज इट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मजीद कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन को ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।